ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 1। मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है और कम समय में हमें ज्यादा काम करना है, तो लेक्चर कम, पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर आपका कोर्स बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सकता है। बाय द वे, हमारा पहला वीडियो लेक्चर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इंग्लिश इंट्रो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी टॉप इन एग्जाम, तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना होगा और बराबर मेहनत करना होगा। किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स, तो याद रहे एवरेज मार्क्स हो जाएगा। इसलिए कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, हमारे साथ इस सफर में लग जाइए अगर आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से टॉपिक है इंग्लिश इंट्रो। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश इंट्रो, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश का इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इंग्लिश के परिचय को देखेंगे। अब आप बोलोगे कि इसको पढ़ने से क्या फायदा है? जी हां स्टूडेंट, फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो आप अंग्रेजी के बारे में जानोगे तो ही लिख सकते हो, अर्थात इसको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स जो पूछा जाता है, तो वहां भी इंग्लिश इंट्रो से ऑब्जेक्टिव्स रहता है। ज्यादा गप करेंगे, वीडियो लंबा जाएगा। चलिए, गपशप को विराम करते हुए हम अपने पहले वीडियो लेक्चर, पहला टॉपिक इंग्लिश इंट्रो को जानते हैं। यहां से आपको काफी मदद मिलने वाला है आपके एग्जाम में। जी हां, टॉपिक है इंग्लिश इंट्रो। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन याद रहे ये कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, गली कुचे में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, या किसी एक देश की भाषा नहीं है। अगर हम बात इंग्लिश की करें तो पूरे दुनिया में बोली और समझी जाती है। इसलिए हम इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो केवल एक लाइन इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज रट लेने से आपका मार्क्स नहीं आने वाला है। हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्जाम में, जितना से कि हमारा एग्जाम में काम चल जाए। जी हां, तो यहां पर लिमिटेड पढ़ेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। आइए सबसे पहले इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 1, बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से आपका टॉपिक है इंग्लिश इंट्रो, मतलब इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को यहां पर हम लोग जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला लाइन हमारा लिखा हुआ है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल, पूरे दुनिया में बोली जाने वाली यह एक भाषा है। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे दुनिया में बोली जाती है। इसलिए आप एक लाइन याद कर लेना, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्या ये एक लाइन लिख लेने से एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, और भी लिखना होगा। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है इंग्लिश इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, अर्थात अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया में हर मोहल्ले में, गली में, हर घर में बोली जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली और समझी जाती है। आप ही का गांव हो, गांव में सब इंग्लिश नहीं बोलता होगा, लेकिन उस गांव में 1, 2, 3 होगा जो अंग्रेजी बोलता होगा, समझता होगा। मतलब दुनिया के हर क्षेत्र में, हर कोने में अंग्रेजी बोलने वाला मौजूद है। तो याद रखेंगे दूसरा पॉइंट को, इंग्लिश इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा पॉइंट है, इट हैज ब्राउंड द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जी हां, अंग्रेजी पूरे दुनिया को एक मंच पर लाया है। याद रखिएगा, अंग्रेजी एकमात्र भाषा है जिसके मदद से हम दुनिया भर के लोगों से बात करते हैं। आप ही सोचिए, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, कहीं का लोग भी अगर एक जगह आकर बैठ जाए, दे कैन स्पीक, दे कैन टॉक ड्यू टू इंग्लिश। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो अंग्रेजी है पूरे दुनिया को एक मंच पर लाकर रख दिया है। सो वी कैन से, हम इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट हैज ब्राउंड द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ये पूरे दुनिया को एक मंच पर लाया है। हमारा अगला पॉइंट है, इट इज कॉल्ड, हमारा अगला पॉइंट है, इट इज अ लिंक लैंग्वेज। ये जो अंग्रेजी है यह एक लिंक लैंग्वेज है, जोड़ने वाली भाषा है।
इस देश का लोग उस देश से, उस देश का लोग उस देश से, मतलब हम लोग जुड़ते हैं लोगों से। तो इंग्लिश को हमने क्या कहा? लिंक लैंग्वेज। इट इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज। हमारा अगला पॉइंट है, इट इज कॉल्ड विंडो टू द वर्ल्ड। जी हाँ, अंग्रेजी को विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का खिड़की। आप ही सोचिए, अगर आपको रूम के अंदर बंद कर दी जाए, अगर आपको रूम के अंदर बंद कर दी जाए तो आप बाहर का नजारा का आनंद कैसे ले पाएंगे? क्योंकि रूम के अंदर अगर आपको बंद किया जाएगा तो जो डोर है, जो दरवाजा है, वो बाहर से लॉक होता है। तो क्या आप बाहर का आनंद कहां से लोगे? ऑफ कोर्स खिड़की से लोगे, क्योंकि खिड़की का जो कुंडी होता है वो अंदर होता है। जी हाँ, जिस तरह आपको रूम में बंद कर दी जाए और आपको बाहर का मजा लेना हो तो आप खिड़की खोलकर मजा लेंगे, उसी तरह पूरे दुनिया भर का, बाहर का अगर आपको मजा लेना हो तो आपके दिमाग में इंग्लिश इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में इंग्लिश इंस्टॉल्ड है, इफ यू नो स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू कैन विजिट, यू कैन ट्रेवल द एंटायर वर्ल्ड। ओके, इसलिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा इट इज कॉल्ड विंडो टू द वर्ल्ड। हमने का मतलब मैंने नहीं, किताब में ऐसा लिखा हुआ और ये फैक्ट भी है। अगला है, इट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड ऑन 5th सेंचुरी बाय एंग्लो सैक्सन्स। जी हाँ, अंग्रेजी का जन्म, हालांकि भाषा का जन्म नहीं होता है, कोई इंसान या फिर गाय का बच्चा नहीं है जो जन्म हो जाएगा, भाषा का विकास होता है। तो ये जो इंग्लिश भाषा है ये ओरिजिनेट कहां हुआ, विकास होना कहां शुरू हुआ? तो याद रहे, इंग्लैंड में। पॉइंट याद रखना, कहां पर? इंग्लैंड में। कब? 5th सेंचुरी, है ना। किस जाति के द्वारा? तो एंग्लो सैक्सन जाति के द्वारा। ये पॉइंट को याद रखेंगे कि इंग्लिश ओरिजिनेट हुआ इंग्लैंड में 5th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन जाति के बीच। जी हाँ, हमारा अगला पॉइंट है, इट इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। जी हाँ, अंग्रेजी को हम लोग वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज बोलते हैं, पश्चिमी जर्मनी का भाषा भी बोलते हैं। क्यों? तो बिकॉज एंग्लो सैक्सन्स वर वेस्ट जर्मनी पीपल, क्योंकि ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे जिसके बीच ये अंग्रेजी भाषा विकसित हुआ, ये एंग्लो सैक्सन वेस्ट जर्मनी के थे। तो वेस्ट जर्मनी के गोद में ये अंग्रेजी पला है, इसलिए हम लोग इंग्लिश को वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, नाउ अडेज इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आजकल यह भाषा विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी का भाषा बन चुका है। तो अंग्रेजी जो है साइंस का, कॉमर्स का और टेक्नोलॉजी का भाषा है। कई लोग अंग्रेजी के बारे में ये बोलते हैं कि अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी बोलो। मैं बता दूं आप लोगों को, अंग्रेजी एक लौता भाषा है जो दुनिया भर के लोगों से बात करने में आपका मदद कर सकता है। तो क्या हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं? अगर हाँ, इफ यस, then it is necessary to learn English। तो अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। तो याद रखेंगे, इंग्लिश जो है मतलब nowadays it is the language of science, commerce and technology। तो आजकल ये जो अंग्रेजी है साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का भी भाषा है। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो याद रहे, ये जो अंग्रेजी है ना, ढेर सारे देशों का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है। किन किन देशों का? तो इंग्लैंड का भी है, अमेरिका का भी, कनाडा का भी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों का ये नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है उन सभी कंट्री का ये एक तरह से नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश अपने आप में तोप है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश, अगला पेज में चला जाएगा, तो इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। जी हाँ, ये जो अंग्रेजी है ये हमारा मदद करता है विश्व व्यापार स्थापित करने में। अगर आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि हो आप इंडिया के बिहार के पूर्णिया में, कोसी क्षेत्र में हो आप, कोसी सीमांचल क्षेत्र में, यहां से आप चाहते हो कि आप कोई प्रोडक्ट बनाओ और पूरा दुनिया भर में उसका सेल हो, नेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, तो आपका इंग्लिश का बेहतर होना जरूरी है। इंग्लिश हमारा मदद करता है विश्व व्यापार स्थापित करने में। इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, इट इज ओनली द लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल। जी हाँ, अंग्रेजी इकलौता भाषा है जो दुनिया भर के लोगों से बात करने में हमारा मदद करता है। जी हाँ,
अगला पॉइंट है इट इज स्पोकन इन 3 फॉर्म्स, इसको 3 रूपों में बोली जाती है। कितने रूपों में? 3 रूपों में बोली जाती है। मैं बता दूं आप लोगों को कि इट इज स्पोकन इन 3 फॉर्म्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में अंग्रेजी को 3 रूपों में बोली जाती है, L1, L2 एंड FL। अब आप बोलोगे ये L1, L2, FL है क्या? तो दुनिया में जितना भी देश है, कुछ देश इंग्लिश को L1 की तरह यूज करता है। L1 मींस फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग बोल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा के रूप में। तो अंग्रेजी को जो देश राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा के रूप में यूज करता है, अंग्रेजी उसके लिए L1 है। जैसे आप इंग्लैंड की बात करो, अमेरिका की बात करो, कनाडा की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, साउथ अफ्रीका की बात करो, आयरलैंड की बात करो, ये ऐसा देश है जिसमें अंग्रेजी L1 की तरह यूज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। दूसरा है आपका L2। L2 मींस सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज मतलब ऐसा देश जिसका अपना भाषा है, लेकिन अपने ही देश के लोगों से बात करने के लिए दूसरा भाषा का जरूरत पड़े। जैसे इंडिया में हिंदी प्रचलित है, लेकिन एक चीज बताइए, भारत में कुछ ऐसा क्षेत्र जो हिंदी नहीं जानता, हमें अपने ही देश के लोगों से बात करने के लिए इंग्लिश चाहिए, तो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। हम सेकंड लैंग्वेज के तरह, मतलब हम लोग एक भाषा सीखते हैं, उसके बाद मन किया दूसरा सीखे, तो मन में कौन सा आता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश हम लोग सेकंड लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं, याद रखना है। तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज की तरह इंडिया में यूज होता है। तीसरा है FL, फॉरेन लैंग्वेज। बाबू कुछ ऐसा देश है जिसको अपने देश के लोगों से बात करने के लिए कोई और भाषा नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चीन, कंप्लीट चीन में मैंडेरिन चाइनीज बोली जाती है। चीन का एक कोना से दूसरे कोना तक का लोग अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, तो चाइनीज में कर लेता उन लोग। दे डोंट नीड आई थिंक सेकंड लैंग्वेज, उन लोगों को दूसरा भाषा की जरूरत नहीं। लेकिन अगर चीन वाला विदेशी से बात करना चाहेगा, विदेश के लोगों से बात करना चाहेगा, तो उसे इंग्लिश चाहिए। तो चीन वाला जो है दूसरे देश वालों से बात करने के लिए उसे इंग्लिश चाहिए। इट मींस दैट फॉरेन पर्पस से उन लोग यूज करता है। सऊदी अरेबिया अपने देश के लोगों से अरबिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लेता है, लेकिन दूसरे देश के लोगों से उसे बात करने के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश। तो जो देश अंग्रेजी को फॉरेन लोगों से या फॉरेन पर्पस से, विदेशी पर्पस से अंग्रेजी जो लोग यूज करता है, उसके लिए FL है। तो याद रखेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन इन 3 फॉर्म्स इन द वर्ल्ड, L1, L2 एंड FL। L1 मींस फर्स्ट लैंग्वेज, L2 मींस सेकंड लैंग्वेज, FL मींस फॉरेन लैंग्वेज। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और देखिए आगे, जिस तरह इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। जी हां, सेम उसी तरह अंग्रेजी को भी 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन इंग्लिश, मध्यकालीन इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश ऐसे बोलेंगे नहीं, तो हमने यहां पर लिखा है इट हैज 3 मेन पीरियड्स। ये जो अंग्रेजी है, इसका मुख्य रूप से 3 काल होता है। कौन कौन? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। जी हां, अंग्रेजी का मुख्य रूप से 3 काल होता है। देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का मुख्य रूप से 3 काल होता है। अंग्रेजी को 3 कालों में बांटा गया है। पहला हमारा है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है हमारा मिडिल इंग्लिश, तीसरा है हमारा मॉडर्न इंग्लिश। तो एक चीज बताइए, अगर अंग्रेजी को 3 कालों में बांटा है, तो हर काल का अपना समय सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल होगा। ओल्ड इंग्लिश 449 AD टू 1066। याद रखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश, आपका जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक है। याद रखेंगे 449 ईस्वी से लेकर 1066। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक है? 449 AD टू 1066। तो याद रखेंगे 449 से लेकर 1066 तक के अंग्रेजी को अंग्रेजी के इतिहास में ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। ये आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है, तो आपको बताना होगा 449 से लेकर 1066 तक। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेगा कि बताओ ओल्ड इंग्लिश कब से शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स 449 होगा आंसर। फिर पूछ लेगा ओल्ड इंग्लिश कब समाप्त हुआ, 1066। यू विल हैव टू रिमेंबर, ओके। तो आपको याद रखना होगा, जिस तरह ओल्ड इंग्लिश का अपना एक समय सीमा है, उसी तरह मिडिल इंग्लिश का भी समय सीमा होगा। बिल्कुल 1150 AD
टू 1500 AD। मतलब 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के अंग्रेजी को क्या बोलते हैं? मिडिल इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास में। जी हाँ, तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 है, तो फिर मिडिल इंग्लिश 1066 से शुरू क्यों नहीं हुआ? तो यहीं पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि 449 से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश है, 1066 से लेकर ये 1150 इस बीच में इंग्लिश हाईजेक हो गया था। एक्चुअली नॉर्मन जाति जो है इंग्लैंड में आक्रमण कर दिया था, जो नॉर्वे से आया था, जिसका भाषा फ्रेंच था। तो याद रहे 1066 से लेकर 1150 ये जो 70-75 साल का गैपिंग है, इस समय में इंग्लिश डिब्बा बंद हो गया था, हाईजेक हो गया था, किडनैप हो गया था। अंग्रेजी में इंग्लैंड में पूरी तरह से फ्रेंच भाषा का दबदबा आ गया था। इसलिए बड़े बड़े स्कॉलर का मानना है, विद्वान का मानना है कि ये जो 66 से लेकर 1150 का जो गैपिंग है ये इंग्लिश पीरियड नहीं है, तो उसको हम लोग हटा के चलते हैं। तो याद रखेंगे मिडिल इंग्लिश कब से शुरू हुआ? 1150 से 1500 ईस्वी तक। यहां भी आपको याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ लेगा कि मिडिल इंग्लिश शुरू कब हुआ। जी हाँ, 1150। मिडिल इंग्लिश समाप्त कब हुआ? 1500। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है? 1150 से 1500। 1066 नहीं याद रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि 449 से 1066 ओल्ड तो 1066 से ये शुरू होगा, बिल्कुल नहीं, हाईजेक हो गया था इंग्लिश। उसी तरह मॉडर्न इंग्लिश का भी अपना समय सीमा होगा। चलिए मॉडर्न इंग्लिश याद रखेंगे 1500 ईस्वी से लेकर ऑनवर्ड्स जारी है टिल नाउ, अब तक। तो याद रखेंगे 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक का जो अंग्रेजी है वो आपका क्या है? मॉडर्न इंग्लिश है। ये था आपका इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, आपने जो सीखा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब पूछेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी के बारे में संक्षेप में लिखो, तो आप कैसे आंसर करेंगे? बस आपको एक तरफ से ये पॉइंट को याद कर लेना है और लिख लेना है। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी के बारे में संक्षेप में लिखो, तो बस एग्जाम में लिखना शुरू कर देंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, इट हैज ब्रॉट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, it is a linked language, it is called window to the world, it originated in England on 5th century by Anglo-Saxons, it is a West Germanic language because in Anglo-Saxons were West Germanic people. Nowadays it is the language of science, commerce and technology. It is an official and national language of many countries like England, America, Canada, New Zealand, Australia, South Africa, etc. It helps us to establish world trade. It helps us to establish world trade. It is only the language that helps us to communicate with the world people. It is spoken in 3 forms in the world. L1 means first language or mother tongue. L2 means second language. FL means foreign language. Okay, and there are 3 main periods of English: Old English, Middle English, and Modern English. Old English covers from 449 to 1066 AD. Middle English covers from 1150 to 1500 AD, okay, and Modern English covers from 1500 AD to onwards. ये सभी याद रखना है। These are the introductions of English. ये English का इंट्रोडक्शन था, you must remember. आइए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। कुछ आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आइए थोड़ा सा इस पर और प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपका मदद करेगा ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में। Come to the next page. चलिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम आइडिया। ये जितना भी प्रश्न है इसमें कुछ को आप जानते हैं, कुछ को आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, जो आप जानते हैं आप आंसर कर लेंगे मन ही मन, और जो आप नहीं जानते हैं मैं बताऊंगा, फिर आगे जब भी पूछा जाएगा यू कैन सॉल्व इन इजी वे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश इज ए और एन डैश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश एक डैश लैंग्वेज है। क्या हो सकता है यहां पर आंसर इस जगह पर? तो इंग्लिश को बाबू वर्ल्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज भी हो जाएगा। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ग्लोबल का मतलब भी बाबू वर्ल्ड ही होता है, दुनिया से संबंधित। तो इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज।
आप इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं ना, और इंग्लिश इज आप वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो पहले से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में पूछेगा इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज, तो वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, जो ऑप्शन रहेगा उसको आंसर कर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये आप नहीं जानते होंगे और इसका जानना जरूरी है। इंग्लिश डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। आपको पता है ना, साइंस एक वर्ड है, ये वर्ड सिंथिया से आया है। फिजिक्स एक वर्ड है, ये फ्यूसिस से आया है। केमिस्ट्री एक वर्ड है, ये कीमिया से आया है। सेम उसी तरह इंग्लिश एक वर्ड है, ये एंगल से आया है। किससे? एंगल। लेकिन इसका स्पेलिंग ANGLE नहीं होगा। तो ANGLE अगर नहीं होगा तो इसका स्पेलिंग होगा क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका स्पेलिंग होगा ENGLE। मॉडर्न इंग्लिश में एंगल का स्पेलिंग ANGLE हो गया है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश के समय में एंगल का स्पेलिंग ENGLE था। जी हाँ, ये एंगल एंग्लो सैक्सन है। जी हाँ, तो याद रहे एंग्लो सैक्सन्स गलत जगह लिख दिए हम, यहां नहीं लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि इंग्लिश डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, किस वर्ड से बना? तो याद रहे ये जो इंग्लिश शब्द है ये एंगल से बना है। किससे बना है? एंगल से। कोई दिक्कत? तो एंगल, ये एंगल कौन है? तो एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन से ये एंगल निकला है, तो एंगल से इंग्लिश बना। और एक बात याद रखिएगा, यही एंगल से बना है इंग्लैंड। चाहे इंग्लैंड हो या इंग्लिश हो, ये दोनों ही शब्द एंगल से बना है, याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एंग्लो सैक्सन्स वर डैश पीपल। एंग्लो सैक्सन डैश पीपल थे, ऑफ कोर्स जर्मनिक पीपल थे, याद रखेंगे, जर्मनी के थे ये लोग, तो जर्मनिक पीपल हो गया। अगला क्वेश्चन है, एंगल्स सैक्सन्स एंड ज्यूट्स टुगेदर कॉल्ड। याद रहे ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ना, ये एक जाति नहीं था, ये तीन जाति से मिलकर बना हुआ था। एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स, ये तीनों जाति मिलकर एंग्लो सैक्सन्स कहलाता था। तो याद रखेंगे ये एंग्लो सैक्सन्स तीन जाति से मिलकर बना था, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट। तो एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स। क्या हो जाएगा? एंग्लो सैक्सन्स हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड ऑन दैट सेंचुरी। मतलब ये जो एंग्लो सैक्सन है ये थे जर्मनी के, पश्चिमी जर्मनी के। तो फिर भाई ये लोग इंग्लैंड में आक्रमण कब कर दिया? तो याद रहे 5th सेंचुरी में। कब? इन्वेडेड मतलब आक्रमण किया। तो एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड, आक्रमण किया कहां? इंग्लैंड में। कब? तो 5th सेंचुरी में, याद रखेंगे। अगला देखिए, फर्स्ट नेम दैट एंग्लो सैक्सन्स गिव इंग्लैंड वाज। एंग्लो सैक्सन जब इंग्लैंड में आक्रमण कर दिया, वहां बस गया, सेटल हो गया, तो उसके बाद उन लोगों ने उस जगह का नाम रखा, एंग्लो सैक्सन ने सबसे पहले उस जगह का नाम रखा। क्या नाम रखा? एंग्लिकन। एंग्लिकन नाम रखा, याद रखेंगे। एंग्लो सैक्सन जब इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गया, तो पहले इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं हुआ करता था। एंग्लो सैक्सन जब उस जगह पर जाकर सेटल हो गया, तो उस जगह का नाम सबसे पहले क्या रखा? एंग्लिकन। याद रखेंगे, क्या नाम रखा? एंग्लिकन। आखिर एंग्लिकन नाम क्यों रखा? तो याद रखिएगा ये एंग्लिकन दो चीजों से मिलकर बना है, एंगल प्लस किन। एंगल मतलब एंग्लो सैक्सन, किन मतलब शासन, एंग्लो सैक्सन का शासन। तो एंग्लिकन का मतलब होता है द रूल ऑफ एंगल्स, एंगल का शासन, इसलिए एंग्लिकन नाम रखा। लेकिन एंग्लिकन उतना इफेक्टिव नाम था नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया? अगला देखिए क्वेश्चन है, एंग्लिकन चेंज्ड इनटू डैश इन 1000। 1000 ईस्वी में उन लोगों ने एंग्लिकन नाम को चेंज करके उस जगह का नाम इंग्लैंड रख दिया। इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड। इंग्लैंड ही सुधर कर इंग्लैंड बना है। तो याद रहे एंग्लिकन बदल गया इंग्लैंड में 1000 ईस्वी में, ये याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है, एंग्लिकन मींस, अभी तुरंत बताएं कि ये जो एंग्लिकन है ये दो चीजों से मिलकर बना, एंगल प्लस किन। एंगल मतलब एंग्लो सैक्सन, किन मतलब शासन। एंग्लो सैक्सन का शासन मतलब हो गया द रूल ऑफ एंगल्स, द रूल ऑफ एंगल्स हो जाएगा। अगला देखिए, इंग्लैंड मींस, इंग्लैंड का मतलब क्या? जी हाँ, इंग्लैंड भी दो टर्म से मिलकर बना है ना, इंग्लैंड। इंग्लैंड दो चीजों से मिलकर बना, एंगल प्लस लैंड, एंगल प्लस लैंड। एंगल मतलब एंग्लो सैक्सन, लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। तो एंग्लो सैक्सन की भूमि, एंगल की भूमि। इंग्लैंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ एंगल्स, एंगल की भूमि।
चाहे आपका एग्जाम में पूछ लिया एंग्लिकन का मतलब तो बोलेंगे द रूल ऑफ एंगल्स, एग्जाम में पूछ लिया इंग्लैंड मींस द लैंड ऑफ एंगल्स हो जाएगा, पूछ लेगा एंग्लिकन इंग्लैंड में कब कन्वर्ट हुआ 1000 ईस्वी में, पूछ लिया जाएगा कि एंग्लो सेक्शन जब इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में आक्रमण किया, उसके बाद जब सेटल हो गया तो सबसे पहले इंग्लैंड का नाम क्या रखा था, एंग्लिकन। एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में आक्रमण कब किया था, 5वीं शताब्दी में, याद रखेंगे। एंग्लो सेक्शन और ज्यू ये तीनों मिलकर ही एंग्लो सेक्शन कहलाता है। एंग्लो सेक्शन जर्मनी के लोग थे और ये इंग्लिश शब्द जो है एंगल से आया है, एंगल से ही इंग्लैंड भी बना है। और ये जो इंग्लिश है वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वेस्ट जर्मनी का लैंग्वेज है, ये सभी याद रखेंगे। आई होप बड़ा मजा आया होगा और जितना भी आपने पढ़ा है उसको नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आपको कोशिश करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा। ये था आपका वीडियो लेक्चर 1 जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को देखा। जल्द ही हम लोग मिलेंगे वीडियो लेक्चर 2 में, जहां पर हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अगले टॉपिक को जानेंगे। एक एक टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय, टेक केयर।